हिंदुस्तान की आज़ादी की तारीख से तकरीबन 28 साल पहले 13 अप्रैल सन 1919 की ये वो तारीख है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, जब हिंदुस्तान के पंजाब सूबे के अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट और दो नेशनल लीडर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के अगेंस्ट एक मीटिंग चल रही थी, जिसके लिए बहुत दूर दूर से हजारों की तादाद में लोग उस जगह जमा हो रहे थे। लेकिन ये खबर जैसे ही ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर नाम के ब्रिटिश अफसर के पास पहुंची तो वो गुस्से में आ गया और अपने साथी लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर के साथ अपने अंडर आने वाले सिपाहियों की लगभग 50 टुकड़ियों को लेकर वहां पहुंच गया, जो राइफल से पूरी तरह लैस थी। जलियांवाला बाग के मेन गेट को पार करते हुए सारी टुकड़ियों ने अपना मोर्चा संभाल लिया और बाग में मौजूद हजारों बेकसूरों और मासूम लोगों की घेराबंदी शुरू कर दी। इससे पहले वहां मौजूद कोई शख्स ये समझ पाता कि आखिर माजरा क्या है, जनरल डायर नाम के जालिम शख्स ने बगैर कोई वार्निंग दिए सिर्फ एक लफ्ज फायर कहा और जिसके बाद तकरीबन 5 से 7 एकड़ में फैले जलियांवाला बाग में हर तरफ गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। इस अंधाधुंध फायरिंग में हजारों लोगों की जानें चली गईं। सैकड़ों लोग गोलियों से बचने के लिए बाग में मौजूद कुएं में कूद गए। बताया जाता है कि इस कत्लेआम के बाद 120 लाशें तो सिर्फ उस कुएं से निकाली गई थीं, जिनमें जवान, बूढ़े, औरतें और बच्चे सभी शामिल थे। अचानक हुई इस गोलाबारी से जलियांवाला बाग के मैदान में अफरा तफरी मच गई। बहुत से लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां बनी दीवार पर चढ़ने लगे, लेकिन जनरल डायर की फौज ने उन सबको निशाना बनाकर जान से मार दिया। उस दीवार पर गोलियों के निशान आज भी दिखाई देते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो लगभग 10 से 12 मिनट तक चली इस फायरिंग में तकरीबन 1650 राउंड गोलियां चली थीं। ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक इस भयानक कत्लेआम में 379 लोगों के मरने और 1200 लोगों के जख्मी होने की तस्दीक की गई है, जबकि द इंडियन कांग्रेस ने हजारों लोगों के मरने के साथ 1500 लोगों के जख्मी होने की तस्दीक की है। जलियांवाला बाग कत्लेआम को आज 103 साल पूरे हो चुके हैं। उस वक्त इस कत्लेआम की पूरी दुनिया में मजम्मत हुई थी, जिसके दबाव में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एडविन मॉन्टेग्यू ने 1919 के एंड में इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन मुकर्रर कर दी। कमीशन के सामने ब्रिगेडियर जनरल रेजिनोल्ड डायर ने कबूल किया कि वो गोली चलवाने का फैसला पहले ही कर चुका था और वो उन पर चलाने के लिए 2 तोपें भी ले गया था, जो उस उबड़ खाबड़ और गड्ढे वाले रास्ते से जा नहीं सकी। हंटर कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद सन 1920 में ब्रिगेडियर जनरल डायर को डेमोटेड कर्नल बना दिया गया और उसे हिंदुस्तान में पोस्ट न देने का फैसला किया गया। हिंदुस्तान में इस कत्लेआम के सबसे बड़े गुनाहगार जनरल डायर के खिलाफ बढ़ते गुस्से को देखते हुए उसकी खराब सेहत का हवाला देकर उसे वापस ब्रिटेन भेज दिया गया, जहां सन 1927 में एक बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई थी। लेकिन माइकल ओ डायर अभी जिंदा था। जलियांवाला बाग कत्लेआम में एक लड़का ऐसा भी था जिसको गोली लगी थी और उसने तमाम बेकसूर लोगों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा था। वो जनरल डायर का पीछा करते हुए लंदन तक पहुंच गया। वो एक मौके की तलाश में था जिससे जलियांवाला बाग के बेकसूर लोगों की मौत का बदला ले सके, और कई सालों बाद 13 मार्च सन 1940 को ये मौका उसे मिल गया। लंदन के एक हॉल में उन्होंने गवर्नर माइकल ओ डायर को गोली मारकर जलियांवाला बाग का बदला ले लिया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार करके 31 जुलाई सन 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। दोस्तों, ये लड़का कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तान के एक अजीम क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह थे, जिनकी तफसील हम आगे आने वाली वीडियो में आपके सामने लाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि वीडियो कैसी लगी।